नमस्कार। आज की प्रस्तुति इंटर पास करने वाले कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। और जो विद्यार्थी इंटर करके निकल रहे हैं उनके सामने एक प्रश्न होता है कि आखिर वो करें क्या। और बहुत सारे लोग उनको डराने वाले होते हैं कि भाई तुमने आर्ट्स किया हुआ, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमने जो किया है वो बहुत अच्छा किया हुआ है। और मैं समझता हूँ बहुत सारी लाइन्स इसके बाद खुलती हैं जो कि इंटर पास विद्यार्थियों के लिए हुआ करती हैं। तो व्हाट शुड द स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स डू आफ्टर पासिंग इंटर, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको बधाई कि आपने जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। विश्व का बहुत बड़ा पटल आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक है। बहुत खुशी होती है कि भटकाव की उम्र को धता बता आप जब मेहनत और लगन से इस पड़ाव को पार करते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। लेकिन एक प्रश्न आप सबको चिंतन के लिए विवश करता है कि अब क्या करें। ये एक प्रश्न मुंह खोले हुए हमारे विद्यार्थियों के सामने आ जाता है और हमारे विद्यार्थी विवश हो जाते हैं चिंतन करने के लिए कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि सबकी स्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। बहुत सारे घरों में स्थिति ये होती है कि तुरंत अब कुछ अर्निंग की जाए। बहुत सारे घरों में स्थिति होती है कि अब पढ़ाई की जाए। और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति, परिस्थितियाँ, अधिगम स्तर, ऊर्जा स्तर सब कुछ अलग अलग होता है। इस प्रश्न को सही व सार्थक उत्तर तक ले जाने के लिए मैंने प्रयास किया है और उसी प्रयास के क्रम में हुआ है ये सृजन। आपके लिए बहुत सारे मार्ग खुलते हैं जो आपको आपकी परिस्थिति के अनुसार आगे की पढ़ाई, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या सेवा कार्य या डिप्लोमा आदि से जोड़ते हैं। तो विविध कार्यक्रम क्या हैं, आइए हम इस पर विचार कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो कोई बताने वाला नहीं था जब हम लोग आपकी उम्र के थे। तो आज आपके पास साधन है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन कौन से कोर्सेस हैं जिनसे कि आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटर के बाद कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज किए जा सकते हैं। डिप्लोमा आफ्टर इंटर आर्ट्स। अध्यापन में डिप्लोमा अध्यापन के क्षेत्र में हो सकता है, विदेशी भाषा में डिप्लोमा हो सकता है, चिकित्सकीय परिक्षेत्र में डिप्लोमा हो सकता है। पहले जो बीएससी नर्सिंग थी वो उन लोगों के लिए थी जो लोग केवल मैथ्स या बायो वाले खास करके हुआ करते थे, लेकिन अब जो है नोटिफिकेशन आ गया है और सभी वर्गों के विद्यार्थी इसको कर सकते हैं। तो वो किया जा सकता है। एएनएम वाला है कोर्स, उसे किया जा सकता है। डिजाइनिंग के परिक्षेत्र में डिप्लोमा कर सकते हैं। डिजाइनिंग के परिक्षेत्र में जैसे फैशन में, ज्वेलरी में, इंटीरियर में, वेब डिजाइनिंग में या ग्राफिक्स में। और इनके अलावा भी आज से बहुत सारे नए नए क्षेत्र जो हैं वो विकसित हो रहे हैं डिप्लोमा के, जो आपको कम समय में कमाने के लायक बना देते हैं। यथा कौन कौन से कोर्सेज हैं उनमें कुछ के नाम बता रहा हूँ। डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग आदि। बहुत सारे परिक्षेत्र हैं, सभी का नाम लेना तो मुश्किल है। अगर आप देखना चाहें तो जो डिस्टेंस एजुकेशन की बुकलेट्स होती हैं उसे आप उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्षेत्र इसके लिए मिल जाएंगे। अब इन डिप्लोमा कोर्सेज को करने के बाद हमें सेवा के अवसर जल्दी मिल जाते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी प्लेन एजुकेशन या अपनी आवश्यकता अनुसार डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई कर सकते हैं। आगे की बात कि इंटर के बाद जो है जो डिग्री कोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि किए जा सकते हैं। तो इंटर आर्ट्स के बाद डिग्री कोर्सेज आफ्टर इंटर आर्ट्स। इसमें सबसे पहला तो और सबसे पॉपुलर तो वही है बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए। दूसरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये बीएफए बोलते हैं इसको। और तीसरा है बैचलर इन सोशल साइंस, जिस तरह से एमएसडब्ल्यू हो उसी तरह से ये बीएसडब्ल्यू हो करता है। तो बैचलर इन ह्यूमैनिटी, बैचलर इन जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ साइंस हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल्स के लिए खास करके, और बीए एलएलबी, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन,
बैचलर ऑफ डिजाइन एनिमेशन में खास करके, और विविध कला प्रक्षेत्र के ऑनर्स डिग्री कोर्सेस। ऑनर्स डिग्री कोर्सेस में एक सब्जेक्ट होता है कि इकोनॉमिक्स का ऑनर्स कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे बैचलर डिग्री जो हैं ये उपलब्ध हैं और रोज़ नए नए प्रक्षेत्र तलाशे जा रहे हैं। तो इनसे आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर आप बाहर जाने की क्षमता है तो उस तरह के कोर्सेज तलाश कर लीजिए, और जो आपकी रुचि के हिसाब से हो, आपकी क्षमता के हिसाब से हो। देखा देखी नहीं करनी है, भेड़ चाल में नहीं जाना है, और इस तरह खूब अच्छी तरह से सोच विचार करके ही हमें काम करना है। अच्छा, अब इंटर के बाद अगर मान लो तुरंत ही अर्निंग की आवश्यकता महसूस हो रही है तो कौन कौन सी सेवाएं हैं जिनसे कि हम सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। तो सर्विसेज आफ्टर इंटर आर्ट्स, एक तो अध्यापन का काम है, अध्यापक वाला, शिक्षक यानी टीचर, और दूसरा ये आप कोर्स कर सकते हैं और इसके बाद जो है सीधे सीधे शिक्षक बन जाएंगे। और जो आपको अभी बताया था बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह, तो वकील के लिए BLLB का होता है, तो उसके बाद आप वकील बन सकते हैं। फैशन या टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़ सकते हैं, और पत्रकारिता का कार्य कर सकते हैं, पत्रकारिता का। और इसके अलावा कुछ सरकारी नौकरियां भी हैं जिनसे कि आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। कौन कौन सी हैं? तो SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ, SSC ग्रेड C और ग्रेड 3D, और आशुलिपिक रेलवे ग्रुप D, RRB RRC ग्रुप D, SSC जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, RRB सहायक, लोको पायलट, इंडियन आर्मी, और कौन सा इंडियन आर्मी एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल एंट्री स्कीम, महिला कांस्टेबल्स में सोल्जर्स, कैटरिंग के लिए जूनियर कमीशन अधिकारी, इनकी नियुक्ति इंटरमीडिएट के बाद होती है। और एक बहुत बड़ी बात है कि हम इन सब के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे प्रयास होने चाहिए, गंभीरतापूर्वक हम इसके लिए प्रयास करें, और निश्चित रूप से जब हम बहुत सारे क्षेत्रों की ओर हमारा भटकाव नहीं होगा, किसी एक निश्चित क्षेत्र पर हम काम कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आप समझिए, जब हमें कुछ भी अकल नहीं होती तब भी तो हम एक एक साल में अपने अपने पाठ्यक्रम पूरे करते जाते हैं, पहले के बाद दूसरे तीसरे चौथे में आते जाते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं किसी वजह से हम नहीं भी कर पाए तो उसमें 1 वर्ष से ज़्यादा 2 वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपने कोई टास्क बना लिया है कि हमको ये करना है, और आप केवल उसी पर सारा ध्यान फोकस करेंगे, तो आप वो कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ऐसी प्रकृति की शुभकामनाएं आपके साथ हैं ही। अगली बात कि स्वरोजगार के विविध अवसर, यानी कि वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज ODOP का प्रोग्राम चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम, तो उसका सिलेक्शन करके उससे आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप नौकर बनने की जगह मालिक बनना चाहते हैं तो अपने घर के पुश्तैनी कार्य या आपके लिए संभव किसी भी स्वरोजगार से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। हमारी सोच जो है, यानी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो हमारी सोच है वही उसको छोटा बड़ा बनाती है। आप शीघ्र ही कोई अन्य को रोजगार देने की स्थिति में आ जाएंगे। आज आप नौकरी तलाश रहे हैं, कल आपकी स्थिति इस तरह की होती है, जितनी जल्दी अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ लेंगे उतनी जल्दी आप समृद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो कुछ भी आप लाते हैं वो जुड़ता है। और जो सर्विसेज वाले हैं वो सर्विसेज करके लास्ट में जब रिटायर होते हैं तो उनके पास ऐसी कोई विशिष्ट निधि नहीं होती जिससे कि उनका परिवारजन, उनका बेटा या बेटी कोई कार्य कर सके। और जो लोग स्वरोजगार करते हैं उनके पास एक इस तरह की संपत्ति हो जाती है जिससे आने वाली पीढ़ी भी उसी से अगर कार्य करना चाहे तो कर सकती है। तो स्वरोजगार से जोड़ना अच्छी बात है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम छोटा है बड़ा है, तो ये केवल आपकी सोच पर डिपेंड करता है, कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं। आप बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ जाएंगे अगर आपने सही ढंग से कार्य किया और अपने आप को संयत करके चले। खाने पीने खान पान में संयम बरता आपने, और इनकम की वृद्धि के साथ आप बौराए नहीं, होश में रहे, तो निश्चित रूप से आपका जोश आपको इतना आगे खड़ा कर देगा कि आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आज सूचनाएं बिजली की गति से उड़ रही हैं, और बिजली की गति से चूंकि सूचनाएं उड़ रही हैं, इसका मतलब कि अवसर उड़ रहे हैं। जिन लोगों में कोई होम सिकनेस नहीं है वे इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, एक चूका हुआ अवसर खोई हुई उपलब्धि है। कभी भी हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है,
नित्य बदलता हुआ बहुत बड़ा आकाश हमारे सामने है और हमें उसके लिए प्रयासरत रहना है। कभी भी किसी भी नकारात्मक चिंतन से अपने आप को नहीं जोड़ना है और निश्चित रूप से हम अपना आकाश पालेंगे, हम अपना लक्ष्य पालेंगे। और इसीलिए रखता हूँ कुछ पंक्तियाँ परम सत्य मैथिली शरण गुप्त जी की। उन पंक्तियों में कुछ संदेश छुपा हुआ है आपके लिए, मैं समझता हूँ आपसे समझेंगे। कि संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निरा सपना, समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। तो कभी निराश नहीं करना है। बहुत सारे कोर्सेस अभी आपने देखे जो कि इंटर आर्ट्स से करने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं, और जो लोग सीधे सीधे अपने आप को आगे की पढ़ाई से जोड़ना चाहते हैं वो लोग आगे पढ़ाई के किसी भी स्तर को प्राप्त कर सकते हैं और उसमें किसी विषय विशेष को खास बना करके आप अध्यापन के क्षेत्र में स्थापित हो सकते हैं। आगे चल करके बीएड एमएड आदि करते हुए आप नेट आदि करते हुए डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर तक हो सकते हैं। बहुत बड़ा आसमान है, बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ किस तरह की गवाही दे रही हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। माता पिता किसी के हमेशा नहीं रहते, गुरु हमेशा नहीं रहते, इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास करना सीखें और दृढ़तापूर्वक निर्णय लें। निश्चित रूप से आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।